भगवत गीता पढ़ने का मूड सेट करेंगे पहले। फर्स्ट स्टार्ट सेट द मूड। भगवत गीता कैसा है, क्या है, क्यों पढ़ना चाहिए, भगवत गीता पढ़ने से क्या होता है, थोड़ा डिटेल में, थोड़ा आपका जनरल नॉलेज भी हम टेस्ट करेंगे। तो पहली बात तो है हमारे वैदिक शास्त्र जो है ना, वैदिक शास्त्र जो है, तो वैदिक शास्त्र में दो चीजें बहुत कॉमन है। मतलब वैदिक शास्त्र को अगर दो पार्ट में ना डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है श्रुति और एक होता है स्मृति। तो ये बोल सकता है ये दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या है श्रुति और स्मृति? स्मृति तो हमारे सेशन में ही है। क्या बात है। यस। कोई बता सकता है व्हाट इज श्रुति और व्हाट इज स्मृति? थोड़ा गेस करो, चर्चा करते हैं थोड़ा। यस लहर। लहर एकदम एक्टिव सर पार्टिसिपेंट है। श्रुति मतलब सुनना, जैसे सेशन सुनना, और स्मृति मतलब याद करना, नाम जप करना। ठीक है। नहीं, मैं एक्चुअली बात कर रहा था वैदिक पर्सपेक्टिव में। आपने एकदम सही बताया है, वही है, पर्सपेक्टिव वही है, बट वैदिक टेक्स्ट में। यस, तो हमारे लिए जो आपने बताया, यस, हम जो कर रहे हैं वो श्रुति है। और इसको याद करके हम अपने दोस्तों को बताएंगे कि देख, कल तो तू सेशन ज्वाइन नहीं किया, तो एब्सेंट था, है ना, तो कल ये चीज डिस्कस हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, स्मृति हो जाएगा। सही है एकदम। तो एग्जैक्टली सेम वे में भगवान जब डायरेक्टली बोलते हैं ना, भगवान जो डायरेक्टली बोले हैं उसको बोलते हैं श्रुति। और भगवान के बोले हुए बातों को याद करके जब कुछ लिखा जाता है, दैट्स कॉल्ड स्मृति, है ना। तो आपने जो वेद एंड उपनिषद है, वेद और उपनिषद है, तो दे आर कॉल्ड श्रुति। ठीक है, तो दे आर डायरेक्ट वर्ड्स ऑफ गॉड। ठीक है, इसलिए बहुत सारे लोग श्रुति को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं कि एकदम भगवान से डायरेक्ट बोला हुआ वर्ड है श्रुति। बट श्रुति के साथ साथ स्मृति भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कैसा होता है ना, वेद और उपनिषद अगर हम पढ़ेंगे ना, तो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, है ना। प्रभुपाद ने एक उपनिषद हमें पढ़ने के लिए बताया है, वो है श्री उपनिषद। समझ आ रहा है? तो कभी हम पढ़ेंगे, सॉरी श्री नहीं, ईशोपनिषद। ईशोपनिषद प्रभुपाद में देखे गए हैं, तो कभी हो तो हम पढ़ेंगे। आप देखोगे ना, बहुत कंफ्यूजिंग है, समझ में ही नहीं आएगा। ऐसा गोल गोल पजल जैसे घुमाते हैं उसके श्लोकास, ये एग्जैक्टली समझ में नहीं आता है। तो कभी कभी कैसा होता है ना, इट्स लाइक कभी कभी ऐसा होता है, आपने एक्सपीरियंस किया होगा, है ना। कभी टीचर होते हैं, टीचर क्लास में कुछ पढ़ाते हैं और वो काफी कॉम्प्लिकेट लगता है हमें, है ना। वो समझ में नहीं आता है क्या पढ़ा के गया, कुछ तो आज हाई डोज देके गया। फिर हम क्या करते हैं, हम थोड़ा अपने सीनियर के पास जाते हैं। सीनियर के पास जाके बोलते हैं, भाई देखो इस सर ने ये पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है, कुछ कॉम्प्लिकेट था, समझ में नहीं आया। तो बोलते हैं मैं बताता हूँ। फिर वो क्या करते हैं, दो चार एग्जाम्पल देते हैं, थोड़ा ये बताते हैं, वो बताते हैं, थोड़ा स्टोरी बताते हैं। ऐसा करके वो चीजों को बहुत लुसिड तरीके से बताते हैं। तो आप तब हमें समझ में आता है, ओ अच्छा ऐसा बताया था क्या, ओ अभी क्लियर। तो एग्जैक्टली ऐसा होता है। तो श्रुति जो है ना, थोड़ा कंफ्यूजिव है, पजल जैसा है। लेकिन स्मृति कैसा है ना, स्मृति जो स्टोरी फॉर्मेट में है ना, तो स्टोरी फॉर्मेट में सेम मैसेज देता है, बट स्टोरी फॉर्मेट में। तो हमारे लिए स्मृति जो है वो है पुराण। स्मृति जो है, जैसे महाभारत है, भागवतम है? ये सब है स्मृति। क्लियर है? तो भगवत गीता एक्चुअली कम्स अंडर स्मृति, क्योंकि ये महाभारत है। समझ में आया? लेकिन लेकिन भगवत गीता श्रुति और स्मृति दोनों है। बोलो कैसे? क्योंकि भगवत गीता कम्स अंडर महाभारत और महाभारत इज स्मृति, तो इसलिए भगवत गीता ऑफिशियली देखा जाए तो स्मृति का पार्ट है। बट भगवत गीता कृष्णा की बोले हुए डायरेक्ट वर्ड्स हैं। और जैसा भी बताया, कृष्णा के डायरेक्ट वर्ड मतलब क्या हो गया, श्रुति हो गया। तो इन दैट सेंस भगवत गीता इज श्रुति एज वेल एज स्मृति। सबको ये पॉइंट क्लियर है? अरे क्लियर। ठीक है, तो चलो इतना तो समझ में आ गया। अभी भगवत गीता महाभारत में आता कहाँ पे है, मतलब कौन से पार्ट में आता है, किसी को पता है? जनरल नॉलेज, महाभारत के कौन सी जगह पे आता है? तो जैसे आप ये पढ़ोगे, नाम क्या है,
रामायण पढ़ोगे तो रामायण में जैसे डिफरेंट डिफरेंट कांड है ना, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, है ना, किष्किंधा कांड, तो ऐसे महाभारत में डिफरेंट डिफरेंट पर्व है, पर्व। तो ऐसे ही महाभारत में एक पर्व आता है, इसको भीष्म पर्व। तो भीष्म पर्व के चैप्टर नंबर 23 to 40, ठीक है, भीष्म पर्व के चैप्टर नंबर 23 to 40, ये है भगवत गीता 18 चैप्टर। टोटल 18 चैप्टर्स है there। कोई बताओ देखिए, भगवत गीता में टोटल कितने श्लोकास हैं? Anyone? Yes, आदित्य। 700. यस, वेरी गुड। 700 श्लोकास है, ठीक है, तो सिर्फ 700 श्लोक है इसमें, 18 चैप्टर और 700 वर्स। ये 700 वर्स में से कृष्णा ने कितना बोला है? तो गूगल मत करो, जस्ट गेस करने की कोशिश करो। एनी गेस, वाइल्ड गेस, जल्दी जल्दी जल्दी। 600 के आसपास आई गेस 20। वेरी 25%. क्लोज। अरे परसेंट में चला गया। नहीं नहीं नहीं, ज्यादा बोला है। इट्स 574। 574। और अर्जुन ने कितना बोला है? गेस करो जल्दी गेस करो। 84। और संजय ने कितना बोला है? संजय, 15. कितना? 41। और धृतराष्ट्र ने कितना बोला है? ये सबको आएगा। बेचारे ने सिर्फ एक ही श्लोक बोला है, इसके बाद उसको बोलती बंद हो गया। समझ गए? तो ये है श्लोक का डिस्ट्रीब्यूशन। अभी भगवत गीता जो है, इट्स क्या बोलते हैं, इट्स ज्वेल ऑफ बुक। तो आपको सबको पता होगा, आदि शंकराचार्य, पता है आदि शंकराचार्य? यस सर। तो आदि शंकराचार्य जो है ना, इसे एक्चुअली भगवान शंकर के अवतार है। तो आदि शंकराचार्य ने गीता महात्म्य लिखा है, जहाँ पे वो गीता के महात्म्य बताते हैं। सर पर वो तो इम्पर्सनेस थे ना। हाँ, यस, इम्पर्सनर्स थे, बट भगवान शिव जी भी है वो। तो देखते हैं आदि शंकराचार्य क्या बताते हैं। सबको दिख रहा है स्क्रीन? Yes। तो इसमें टोटल 7 श्लोक है, 7। तो आज हम ये 7 श्लोक पढ़ेंगे और लास्ट में एक मूड बताऊंगा और सेशन खत्म। यस, टेक्स्ट 1। एनीवन लाइक टू रीड? फॉर आर्यन लाई शेट्टी। हेलो सर। For- हेलो, सुना दे रहा हाँ है हाँ, सर? सुनाई दे रहा है। फॉर हाँ अरे सर। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। श्लोक टेक्स्ट 2 ना? टेक्स्ट 1 ट्रांसलेशन ऊपर दो। टेक्स्ट ओके ओके। हाँ। One who with a regulated mind recites with devotion his Bhagavad Gita scripture, which is the bestower of all virtue, will attain to a holy abode such as Vaikuntha, the residence of Lord Vishnu, which is always free from the mun- mundane qualities based on fear and lamentation. मुंडेन क्वालिटीज, यस, हरी बोल। तो क्या बताया, दिख रहा है? वन हु इज रेगुलेटेड माइंड। अगर आप मन शांत करके, मन धीर करके अगर आप भगवत गीता पाठ करते हैं, तो क्या मिलेगा, क्या क्या फल है ना? वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। टेक्स्ट नंबर 2। जुई है, जुई, जुई इज देयर? जुई या जय, जय इज देयर? नहीं, ठीक है, यवनिका इज देयर? Yes, sir. यस यवनिका, पढ़ो टेक्स्ट 2। If one reads Bhagavad Gita very sincerely,
and with all seriousness, then by the grace of the Lord, the reactions of his past misdeeds will not act upon him. क्या बात। तो बता रहे हैं कि भगवत गीता अगर आप सिंसियरली पढ़ोगे तो मैनी पास्ट लाइफ के जो हमारे क्या बोलते हैं सब पूरे कर्म है, इसका फल हमें क्या होता है इस जन्म में भोगना पड़ता है, तो हम काम नहीं करते। यस, टेक्स्ट 3 हंसी का पढ़। Cleanse himself daily by taking a bath in water. But if one takes a bath even once in sacred Ganges water of Bhagavad Gita, for him the dirt of material life is altogether vanquished. हरी बोल। समझ रहे हैं? तो एक बार गंगा नहा लिया है ना, भगवत गीता की गंगा में एक बार आपने नहा लिया तो हो गया। तो ऑल मटेरियल है ना, डर्ट ऑफ मटेरियल लाइफ, डर्ट ऑफ मटेरियल लाइफ मतलब भौतिक दुनिया के जितने भी क्या बोलते हैं गंदे चीजें हैं, क्या है, लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, एनवी, इल्यूशन, है ना, ये सब है ना, काम, क्रोध, जो भी है। तो ये क्या होता है भगवत गीता पढ़ने से धीरे धीरे हमारा एकदम खत्म हो जाता है। टेक्स्ट नंबर 4, यस, ये काफी प्रैक्टिकल है। श्रद्धा है, श्रद्धा। और कौन है? आदित्य पढ़। हाँ सर. Because Bhagavad Gita is spoken by the Supreme Personality of Godhead, one need not read any other Vedic literature. One need only attentively and regularly hear and read Bhagavad Gita. In the present age, people are so absorbed in mundane activities that it is not possible for them to read all the Vedic literatures. But this is not necessary. This one book, Bhagavad Gita, will suffice because it is the essence of all Vedic literatures and especially because it's spoken by the Supreme Personality of Godhead. अरे वो है ना, तो आदि शंकराचार्य जी एकदम प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं कि हाँ बहुत सारे लोगों को ऐसा रहता है ना, आके आके पूछते हैं कि आप पढ़े क्या, आप है ना अथर्व वेद पढ़े क्या, आप ये वेद पढ़े क्या, आप वो उपनिषद पढ़े क्या, आपने वो पुराण पढ़े क्या, पूछते हैं। हाँ, तो आदि शंकराचार्य जो भगवान शिव स्वयं है, तो भगवान शिव स्वयं क्या बता रहे हैं कि कलयुग के हाँ आदमी के पास टाइम इतना कम रहेगा, है ना, बोल रहे हैं संसार के कामों में इतना बिजी रहेगा, इतना बिजी रहेगा कि उसको स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में कुछ टाइम ही नहीं मिलेगा, है ना। ऐसा नहीं कि टाइम नहीं मिलता है, टाइम मिलता है, लेकिन वो टाइम सब यूट्यूब में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, है ना, रील्स में सब खा जाते हैं टाइम। तो बोलते हैं इसलिए क्या होगा, इसलिए आदमी के पास स्पिरिचुअल लिटरेचर पढ़ने के लिए टाइम बहुत कम रहेगा, है ना। तो ऐसे ही टाइम बहुत कम है और जिंदगी भी बहुत कम है, तो इतने कम टाइम में कैसे होगा, पढ़ ही नहीं पाएंगे, है ना। तो इसलिए बोल रहे हैं कि और पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। मजेदार बात यही है ना, सबसे होपफुल बात यही है कि शंकराचार्य बता रहे हैं कि पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। दैट वन लिटरेचर भगवत गीता, है ना, बोले विल सफाइस, मतलब इट्स सफिशिएंट एनफ टू रीड द एसेंस ऑफ वैदिक लिटरेचर। और क्यों क्यों सफिशिएंट है, क्योंकि ये भगवान के खुद के बोला हुआ है ना, भगवान ने खुद बोला है ना? तो ये है, इसलिए हमें है ना विद फॉर्म डिटर्मिनेशन, है ना, दृढ़ निश्चय करके, ना कि इधर उधर भटक के, पूरा फोकस जो है ना भगवत गीता पढ़ने में लगाना चाहिए। क्योंकि ये एक बुक अगर हम अपनी जिंदगी में हाँ ठीक से पढ़ें और अप्लाई करें, दैट इज सफिशिएंट, है ना। मेरे जो गुरु महाराज है ना, श्री जयप्रकाश स्वामी महाराज, ही रेड भगवत गीता मोर देन 100 टाइम्स, मोर देन 100 टाइम्स, और अभी भी वो पढ़ते हैं। तो ऐसा है, ऐसा सिर्फ जयप्रकाश स्वामी महाराज नहीं है, ऐसे बहुत सारे डिवोटीज है जिन्होंने मल्टीपल टाइम्स, सेवरल टाइम्स सेम भगवत गीता पढ़ा है। हाँ? तो यस, करना चाहिए हमें। यस, नंबर 5 कौन पढ़ेगा? पढ़, मेरे को नाम नहीं दिख रहा है इधर जीरा टीम में। अजय पढ़। हाँ सर।
Text 5 translation. By drinking the Ganga water of the Gita, the divine quintessence of the Mahabharata emanating from the holy lotus mouth of Lord Vishnu, one will never take rebirth in the material world again. In other words, by devotionally reciting the Gita, the cycle of birth and death is terminated. अरे तो हाँ, तो दो श्लोक में ऑलमोस्ट सेम बता रहे, पहले श्लोक में भी ऐसे ही बताया है ना, वैकुंठ जाएगा एंड साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ विल बी एलिमिनेटेड। नंबर 6 श्रवण है, श्रवण। Yes, sir. Hare Krishna. हरे कृष्णा। ये श्रवण पढ़। Text 6 translation. All the Upanishads are like a cow, and the milker of the cow is Lord Shri Krishna, the son of Nanda. Arjuna is the calf. The beautiful nectar of the Gita is the milk, and the fortunate devotees of fine theistic intellect are the drinkers and enjoyers of that milk. नहीं बोल, तो इधर फिर से है ना, अभी अभी जैसे श्लोक में बताया ना कि सारे कोई और वैदिक लिटरेचर पढ़ने और लिटरेचर पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको और भी और अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, है ना। तो ये श्लोक का मैंने काफी बार हमारे मंदिर में डिवोटीज को रिसाइट करते हुए सुना है ना। तो आप ये श्लोक का याद कर सकते हो, इट्स वेरी नाइस, है ना। तो बोल रहे ऑल द उपनिषद आर लाइक काउ, है ना। तो जितने भी वेद उपनिषद है, जितने भी हमारे शास्त्र है, दे आर लाइक काउ, है ना, गाय। अभी गाय से जब दूध निकाला जाता है तो आपने देखा होगा एक बछड़ा रहता है ना। बछड़ा नहीं रहेगा तो गाय दूध नहीं देती है। तो बछड़ा कौन है? तो बछड़ा है अर्जुन, है ना। तो सारे वेद उपनिषद है गाय जैसा, और बछड़ा है अर्जुन, और दूध दोने वाला कौन है? वो है कृष्णा, है ना। दुग्ध गोपाल नंदना, तो है ना। और तो ये गाय का जो एसेंस है वो क्या है? उसके दूध में है, दैट इज लाइक नेक्टर। तो ये सारा इवेंट ये सब किसके लिए किया जा रहा है? ताकि दूध कौन पी पाए? तो लिखा है फाइन थीस्टिक इंटेलेक्ट, है ना। तो जो जिनको भक्ति में दृढ़ श्रद्धा है ना, तो वो लोग जैसे आप लोग हैं, तो बोले जो भक्त है ना, जो भक्त है वो ये दूध पी सकते हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि सारे उपनिषद का सार यहाँ पे दिया हुआ है। इसलिए ज्यादा इधर उधर ये लिटरेचर वो लिटरेचर पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ऑल द एसेंस इज गिवन इन भगवद गीता, है ना। तो फुल डिटर्मिनेशन, फुल श्रद्धा से हमें पढ़ना चाहिए। यस, और लास्ट में एकदम कंक्लूजन दे रहे हैं। हाँ, तो ये मैं पढ़ता हूँ। तो बोल, कोई पढ़ना चाहता है? नहीं, ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। बोले there need be only one holy scripture, the divine Gita sung by Lord Shri Krishna. Only one worshipable Lord, Lord Shri Krishna. Only one mantra, his holy name, and only one duty, that is devotional service unto that supreme worshipable Lord Shri Krishna. तो एकदम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल क्लियर तरीके से बता रहे हैं कि एक ही स्क्रिप्चर सफिशियंट है, वह भगवद गीता। एक ही भगवान पूजनीय है, भगवान श्री कृष्ण। कोई नाम जपना है तो किसका? एक ही नाम है, उनका नाम, भगवान श्री कृष्ण का नाम। कोई सेवा अगर करना है तो किनका सेवा करना है? वर्षिकल कृष्ण, है वैसे। शंकराचार्य के और भी बहुत सारे, है ना, लिटरेचर है भगवान कृष्ण के ऊपर, है ना, वो बहुत फेमस है। काफी बार आपने इस्कॉन में डिवोटीज को बोलते हुए सुना होगा, है ना। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, इह संसारे बहुदुष्टारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, है ना। बोले भज गोविंदम, भज गोविंदम, अरे कृष्ण के भजन करो, कृष्ण की भजन करो। मूढ़ मत है, तो बोले गाली दे रहा है, होता है ना कभी कभी, अरे फूल्स एंड रास्केल, एनसीईआरटी तो पढ़ा कर, एनसीईआरटी पढ़, पास हो जाएगा, मार्क्स आ जाएंगे, है ना। कुछ पढ़ता नहीं है, तो ऐसे ही बोल रहे कि भज गोविंदम, भज गोविंदम, मूढ़ मत है, अरे ओ फूल, ओ रास्केल, अरे कृष्ण की भजन कर। इह संसारे बहुदुष्टारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। तो बोले ये जो भव सागर है, इसको सिर्फ मुरारी, है ना, भगवान श्री कृष्ण ही पार कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए भगवान कृष्ण की भजन कर। और भी उनके बहुत सारे, एक्चुअली बहुत बड़ा एक्चुअली भजन है, इसमें छोटा सा एक लाइन बताया, इसमें और भी बहुत
कभी आप पढ़ लेना, है ना, बहुत सुंदर से बताया। ठीक है, तो ये हमने देखा कि भगवत गीता हमें क्यों पढ़ना चाहिए, कहाँ पे है, उसका ओरिजिन क्या है, कैसे लिखा गया है। अभी देखते हैं भगवत गीता पढ़ने का मूड क्या है, सही मूड, है ना। तो भगवत गीता सही मूड क्या है, ये हम एक छोटा सा आपको स्टोरी बताएंगे, जो कि आता है इसमें चैतन्य चरितामृत में आता है, शायद आपने सुना भी होगा। तो चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया जाते हैं, तो साउथ इंडिया में उनको एक ब्राह्मण मिलता है ना, जो एक मंदिर में बैठ के भगवत गीता पढ़ता है ना। और वो जब भगवत गीता पढ़ता है ना, तो उसको देख के सारे उधर के बाकी ब्राह्मण लोग हंसते हैं, क्या 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 पढ़ रहा है यार, कुछ भी पढ़ रहा है कौन यार, तो ऐसा करके उसको एकदम मजाक उड़ाते हैं, सब ऐसा उसके टांग खींचते हैं। और लेकिन ये जो ब्राह्मण है, वो जब भगवत गीता पढ़ रहा है, मतलब कोशिश कर रहा है, तो उसके आंखों में एकदम क्या बोलते हैं, अश्रु आ गए, अश्रु आते हैं। ऐसा नहीं कि बेचारा दुख में रो रहा है, एकदम भाव में आंसू आ रहे हैं उसके, एंड ही इज वेरी हैप्पी। तो चैतन्य महाप्रभु जाके बोल रहा है कि ब्राह्मण, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये लोग आपको देख के हंस क्यों रहे हैं, आपका मजाक क्यों उड़ा रहे हैं। तो बोले देखिए, ये सारे जो ब्राह्मण है, ये लोग पढ़े लिखे हैं, ये भगवत गीता बहुत अच्छे से उच्चारण कर सकते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, है ना। और मैं अनपढ़ गवार, मैं तो कुछ पढ़ नहीं सकता ज्यादा अच्छे तरीके से, थोड़ा बहुत मेरे को पढ़ना आता है, तो इसलिए जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वो देख के ये लोग हंस रहे हैं, है ना। तो बोल रहे हैं, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ये है, बहुत खुश दिख रहे हैं, है ना, और लगता है आप बहुत, है ना, भाव में है, ऐसा ऐसा क्या है इसमें। तो बोले देखिए, मैं भगवत गीता ऐसा कुछ मुझे पढ़ना आता नहीं है, संस्कृत में है तो मुझे समझने में ज्यादा कुछ आते नहीं है, लेकिन कैसा है ना, मेरे गुरु महाराज ने बताया है कि तुम्हें हर दिन भगवत गीता पढ़ना है, तो इसीलिए मैं गुरु महाराज का इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए हर दिन मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ, कि गुरु का इंस्ट्रक्शन है। और दूसरा, जब मैं ये भगवत गीता खोलता हूँ ना, तो पहले ही पेज में ना मुझे ये कृष्ण और अर्जुन के फोटो दिखते हैं, जिसमें मैं देखता हूँ कि कृष्णा कैसे सारथी बन के, है ना, रथ चला रहा है,